नमस्कार, मैं पवन शर्मा और आज एक नए अंदाज में आपके साथ हूँ। नया अंदाज किस मायने में, क्योंकि ज़िंदगी अलग-अलग मौके देती है। एक मौका इस समय पूरी दुनिया दे रही है और दुनिया को मिल रहा है। नया साल करीब है और नए साल के साथ नई उम्मीदें हैं, नई उमंगें हैं, नए सपने हैं, नई ख्वाहिशें हैं। लेकिन एक नई अचीवमेंट है और वो नई अचीवमेंट किस मायने में ख़ास है? ना सिर्फ़ उस जगह के लिए, इस धरती के लिए जिसे करनाल कहते हैं, कानपुर कर्ण की नगरी, न केवल हरियाणा के लिए जो हर का एक स्थान है, हरि का स्थान है, न भारत के लिए जो आर्यव्रत है, जो हिंदुस्तान है, बल्कि पूरे विश्व के लिए, वसुंधरा के लिए एक वरदान की तरह से है ये उपलब्धि। और मेरी मुराद है अक्षिता से, जो मेरे साथ बैठी हैं और इनका पूरा नाम है अक्षिता पंडित। अक्षिता पंडित, तो वेलकम इसलिए आपका कि आप मेरे साथ यहाँ इस रूप में हैं, आप एक क्राउन के साथ हैं और वो क्राउन हमारे वाक़ई में हमारा गौरव है, हमारा हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और इस परिवार से, जिस परिवार से वो हैं, उनके पिता हमारे साथ हैं, दीपक पंडित जी, जो एक ऐसे से अलग हट के काम भी करते हैं और जिनकी प्रिडिक्शंस बहुत बड़े मायने पर सफल होती हैं, 100% ऑलमोस्ट सफल होती हैं। और बिग बी, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और एक जम्मी शेरगिल। और मैं अगर वो फहरिस्त करने लगूँ तो मुझे लगता है कि कई घंटे भी कम पड़ेंगे, इतनी लंबी फहरिस्त है उनके पॉलिटिकली, उनके जो बॉलीवुड के जो उनके सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ जो रिलेशंस है और उनके लिए जो वो प्रिडिक्शंस करते हैं। लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो उनके लिए एक ऐसी भविष्यवाणी और एक भविष्य के ऐसे द्वार खुले हैं, कपाट खुले हैं, जो अक्षिता ने खोले हैं। और अक्षिता यूएमबी मिस इंडिया रनर अप, सेकंड रनर अप रही हैं और इसके लिए फिर से आपको एक बार बहुत-बहुत बधाई। एंड ये स्माइल बता रही है, ये मुस्कान बता रही है कि ये कामयाबी का सफ़र कितना खूबसूरत रहा है। एंड इस खूबसूरत सफ़र की उपलब्धि के साथ शुरुआत करते हैं। पहले तो वो कहिए जो आप कहना चाहती हैं, प्लीज़। देखिए सफ़र कभी भी आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी जी, सबने। ही ऑलवेज सेड कि सक्सेस के पीछे मत भागो, सक्सेस ऐसा कामयाब इंसान सक्सेस तुम्हारे पीछे भाग। करेक्ट। तो वही मैंने भी किया। आई जस्ट ट्रेन माई सेल्फ, हुँ, हुँ। बस उसकी तैयारी करी एंड आई नेवर स्टॉप्ड देयर। आई जस्ट वेंट फॉर माई गोल्स। हम अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे थोड़ा-सा पहले और उस समय एक बात आई कि मंज़िल से ज़्यादा खूबसूरत जो है सफ़र होता है। और अभी आपने इस सफ़र का ज़िक्र किया, आप तैयारी या प्रिपरेशन जो कर रहे थे, लेकिन ये सफ़र निश्चित रूप से कई चुनौतियाँ भी लेके आया होगा। वो चुनौती क्या थी? और आपने कुछ ऑफ द रिकॉर्ड ही बताया था कि यूएमबी ने उन चुनौतियों के साथ आपको एक आसमान दिया। वो यस, आसमान क्या था? वो चुनौतियाँ क्या थी? वो बताइए। देखिए टीन पैजेंट्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता और मैंने उनमें जितना मैं निकाल सकती थी निकाल लिया। फिर जब मैं मिस कैटेगरी में गई, इट केम विद अ बॉम्ब, हुँ, रिस्ट्रिक्शंस का बॉम्ब। तो मैंने वो सब देखा एंड आई गॉट स्कैर्ड हुँ, थोड़ी देर के लिए कि मैं कैसे करूँगी, बिकॉज उनमें एक क्राइटेरिया होता है, चाहे वो हाइट क्राइटेरिया हटा दें, चाहे वो बोल दें कि वी एक्सेप्ट एवरीवन, व्हेन यू सी द विनर यू डोंट सी दैट क्राइटेरिया इज बीइंग रिमूव्ड। तो जब मैंने यूएमबी के विनर्स देखे तो आई सॉ कि दे एक्चुअली केयर अबाउट अस। हुँ। दे एक्चुअली केयर व्हाट वुमेन स्टैंड फॉर, दे एक्चुअली केयर व्हाट देयर स्टोरी इज, where they come from and what they have fought in life. तो मैंने देखा एंड आई वांटेड टू गो देयर। आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि मैं वहीं जाऊंगी जहाँ मैं सच रह पाऊँ, जहाँ मेरी एक सच्चाई बाहर आए। तो when there was no height criteria, when there was no boundaries on me, then I was like, I'm gonna win it, and I maybe I did. लवली। देखिए, वही बात है कि सितारों से आगे जहाँ और भी है। और मैं भी बात कर रहा था कि ये वही देश है जहाँ पर बहुत सारी अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं जो बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। और वो स्याह पन्ने होते हैं, काले पन्ने होते हैं, डार्क फेजेज़ होते हैं। बट निर्भया कांड या हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद करते हैं। लेकिन जब अक्षिता जैसी कोई बिटिया, हिंदुस्तान की बिटिया पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करती है, तो खुशी 4 गुनी, 100 गुनी हो जाती है। और ऐसी खुशी मैं देख रहा हूँ दीपक पंडित जी के चेहरे पर, जिनके लिए मेरा पहला एक प्रश्न कह लीजिए या मेरी उत्सुकता कह लीजिए कि अक्सर हम शायद अक्षिता सुनती होंगी कि दीपक पंडित जी की बेटी हैं। अब कुछ लोग ऐसा कहने लगे हैं, एक नई शुरुआत हो रही है कि आप अक्षिता के पिता हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं सुन के? बड़ी गर्व की बात होती है कि जब बच्चे आगे बढ़ जाते हैं और उनके नाम से हमारा नाम होता है, वाह! तो वो बहुत बड़ी बात होती है कि पहले तो होता है कि दीपक पंडित की बेटी है। जी, अब ये बोला जाएगा कि अक्षिता के पिता हैं दीपक पंडित। ब्यूटीफुल। तो ये एक बहुत गर्व की बात है और मैं चाहूँगा सभी पेरेंट्स से इस बात के लिए कि अपने बच्चों को वो आज़ादी दें जी, और वो ख़यालात दें, वो एक सोच दें। जी, जो सोच तीन प्रकार की होती है, जी, कुएं की, तालाब की और समंदर की। जी,
और अगर आप कुएं में रखना चाहते हैं तो वो कुएं में रहेगा, तालाब में पानी सड़ जाता है, लेकिन समंदर अनंत है। धरती पे 75% पानी है और जी। बॉडी में भी 75% पानी है। जी। अगर उस सोच को इस सोच के साथ जोड़ा जाए कि हम 75% पे सोचें और वो अचानक वो चीज़ें निकल के आती हैं कि जब तक आप बड़ा सोचोगे नहीं। मैंने बचपन में एक शेर लिखा था 9 साल की उम्र में। स्वागत। गर बीज बोया है किसी सिलसिले का, जी। गर बीज बोया है किसी सिलसिले का, खुशबू भले ना दे उसका फूल, खुशबू भले ना दे उसका फूल, जी। रंगत तो लाएगा। हाँ। आसमान की सोच रखते हैं हम, हिमालय से ऊपर तो उठ जाएंगे। आज मुश्किलें हैं तो कल ये भी निकल जाएंगी। हाँ, क्या बात। तो इस तरीके से जी। चीज़ें जीवन में रखी हैं और कभी हार नहीं मानी। वाह, क्या। बड़े से बड़े मुकाम पे हार नहीं मानी और मुश्किल से जैसे 2 कदम आगे चलना है हाँ। तो मैं 4 कदम की सोचता हूँ हाँ। हाँ। कि 2 तो आ ही गए हैं। 4 की सोच रखेंगे तो 2 आपके पास आ ही जाएंगे। जी। लेकिन अगर आप 1 पे सोचोगे जी। तो 2 पे कैसे जाओगे? जी। तो 4 की कदम की सोचो तब आप 4 पे जाओगे, 2 पे जाओगे। तो इसलिए जो है अपने जो टारगेट्स हैं जीवन के उनको आप निर्धारित करें और उनके ऊपर विचार करें और उनके जितनी भी चीज़ें हैं सारा आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ उसको तोल के अपना कदम बढ़ाएं और रुके नहीं कभी, हारे नहीं, डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि भगवान आपके साथ है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो भगवान आपकी नीति को आगे बढ़ा देता है। हाँ, देखिए अक्सर एक बात एक गीत में बड़ा प्रसिद्ध है कि मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। और जीवन देने के सिर्फ ये तरीके नहीं होते कि वो एक डॉक्टर के ही हाथ में हो या किसी आर्मी पर्सन के हाथ में हो, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। एक मुस्कान भी जीवन दे सकती है जो इस समय अक्षिता के चेहरे पे खिली हुई है। और मुझे जैसा पता चला कि आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और साइकोलॉजी अपने आप में एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, बहुत गहरा सब्जेक्ट है, गंभीर सब्जेक्ट है। लेकिन जिस दुनिया से आप जुड़ी हैं, सौंदर्य की दुनिया से, ब्यूटी पेजेंट आपके पास है, और वो कैसे ये ब्लेंड, कैसे आप इसको मैच करती हैं? कहाँ से वो पहला अंकुर आया बीच में जहन में कि यहाँ पर ये भी करना है, साइकोलॉजी भी करनी है? कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखिए, मेरे को हमेशा एक क्वेश्चन रहता था दिमाग में कि लोग इस तरह बिहेव क्यों करते हैं, आई सी। क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं, या फिर क्यों हमें इमोशंस फील होते हैं। तो जब मैंने साइकोलॉजी शुरू करी तो इट काइंड ऑफ गिव मी अ वे टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस। तो साइकोलॉजी वाज दैट्स व्हाई आई चोज साइकोलॉजी, कि व्हाई आई वांट टू आंसर दैट। ग्रेट। And when I got like mixed up in the fashion industry and the psychology industry, I found out fashion and psychology is a big relation between them. So how you dress, what color you chose to wear for an event, your body language, everything matters. Every single step of it matters. Truly. How you're feeling about the event, why you chose to be in that event today, and what plans were you having, but what else you chose to do. तो ये सब चीज़ें एक हर एक इंडस्ट्री में, नॉट जस्ट फैशन इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री में आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो साइकोलॉजी इट्स अ डिग्री विच एवरीवन शुड डू। नहीं, बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही और मैं महसूस भी कर रहा हूँ। आपके जो वीडियोस हमने देखे हैं, दीपक जी ने हमें दिखाए और हम आपको भी सुन के और बात करके आपसे महसूस कर रहे हैं कि आप एक जब ब्लेंड होता है ना, कॉम्बिनेशन होता है, चीज़ों की एक सीक्वेंस बनती है, उसका एक मिक्सचर बनता है, तो वो बहुत खूबसूरत भी बात निकल के आती है और आप शायद उससे इंप्रेशन भी अपना एक काउंट करते हैं। अदरवाइज़ जितना मुझे मालूम है कि 2000 पार्टिसिपेंट्स में से फिर एक बहुत स्क्रूटनाइज होना और उसके बाद फिर इस मकाम तक पहुँचना। कहते हैं कि अक्सर गिलास को आप आधा खाली देख रहे हैं या भारी देख रहे हैं, वो है। तो हो सकता है किसी को मलाल हो, कोई सोच सकता है कि सेकंड रनर अप होना मलाल है, लेकिन आपके लिए शायद ये एक बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि आप वहाँ तक पहुँचे हो और अभी सितारों से आगे जहाँ और भी है। तो अभी इंडस्ट्री की बात आप कर रहे थे, आपके पिता का फिल्म इंडस्ट्री से बहुत गहरा जुड़ाव है और फिल्म इंडस्ट्री इनको बहुत मानती है। एंड जैसा इन्होंने मुझे बताया कि बिग बी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब से आपकी 4 साल की उम्र में मुलाकात और आशीर्वाद उनका मिल गया था। क्या अगला पड़ाव हम मान सकते हैं कि एक इंडस्ट्री की तरफ भी? फॉर श्योर, अगर अपॉर्चुनिटीज़ मेरी तरफ आती हैं तो फॉर श्योर आई विल गो अहेड, एंड ऑफ कोर्स मैं अपनी तरफ से भी एक धक्का मारती रहूँगी लाइक डैड डज। तो आई विल ऑलवेज पुश माई सेल्फ टू बी वन ऑफ द बिग स्टार्स। अभी दशरथ मांझी का जिक्र मैं कर रहा था कि कहते हैं ना कि वो पहाड़ उन्होंने तोड़ा था, द माउंटेन मैन दशरथ मांझी।
तो उन्होंने पहाड़ कितने समय में तोड़ा था ये अलग अलग विषय हो सकते हैं, लेकिन वो 20 साल नहीं थे, वो पहाड़ उसी दिन टूट गया था जिस दिन उन्होंने सोचा था। तो आज हमें लग रहा है कि अक्षता आने वाले समय में बॉलीवुड के आकाश पर भी उसी तरह चमकेंगी जिस तरह आज सौंदर्य की दुनिया में, ब्यूटी और फैशन की दुनिया में आपका नाम और चेहरा दिख रहा है। दीपक जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और आप एक बार फिर दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, खासतौर से अक्षता जैसी बेटी को ध्यान रखते हुए कि वो किस तरह आगे बढ़ें और किस तरह अपना करियर बनाएं, और पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे खासतौर से? बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेरणा देने के लिए कि मैं सभी पेरेंट्स से एक बात कहना चाहूँगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। बच्चे ने जो सोचा है, बच्चे ने जो करना है, उसको करने दीजिए। क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती शादी करते हैं किसी की कहीं और वो बच्चा खुश नहीं है उस शादी से, तो उसकी सारी उम्र ख़राब होगी। इस तरीके से अगर आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, मॉडल बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है या एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, जो भी बनना चाहता है, आसमान की ऊंचाई को छूना चाहता है, तो उसको आज़ादी दो, उसको खोल दो। क्योंकि अकेला जब व्यक्ति होता है तो उसकी इज्जत उसके ऊपर निर्भर होती है। क्योंकि उसको सोचना है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे आज़ादी दी है, तो मुझे सोचना है कि उसको कायम रखना है कि नहीं रखना है। क्योंकि एक स्टेप गलती पूरी ज़िंदगी में भूलता नहीं आदमी, एक गलती नहीं भूलता। इसलिए गलती मत करना, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ और उन्हें अच्छी शिक्षा दो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो मॉडलिंग में हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे वो मेडिकल लाइन में हो, चाहे इंजीनियरिंग, किसी में भी जहाँ बच्चा जाना चाहता है उसको खोल दो। और जब बच्चा खुलेगा, उसके अंदर किसी किस्म का डर नहीं रहेगा, तो वो बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझेगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे कैसे चलना है, मुझे कैसे करना है। तो अगर आप बंदिश रखोगे, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं डालना, वो नहीं डालना, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप अपने बच्चे को आज़ाद करो, खुला करो और उसको खुली ज़िंदगी जीने दो। उनकी ज़िंदगी में आप जियोगे फिर। वाह, क्या बात। देखिए, खोल के भी दो मायने हैं। एक खोल वो जो बंद कर देते हैं, और ये है कि उन्होंने कहा खोल दो, यानी कि खोल दो, ओपन अप करो। और अक्षता के लिए वो गीत याद आता है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, है ना, ज़माना पीछे है और सितारों से आगे जहां और भी है, बार बार एक ही लाइन आ रही है। तो ये निश्चित रूप से आप उसको अचीव करेंगी, ऐसी हमारी आकांक्षा भी है, हमारी शुभकामनाएं भी हैं। एंड चलते चलते आप भी 2 शब्द कह दीजिए अपने जैसी उन बेटियों के लिए, करनाल की बेटियों के लिए, हरियाणा की बेटियों के लिए। देखिए, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, कीप योर कॉन्फिडेंस हाई, डोंट लेट एनी वन स्टॉप यू। कोई भी रोक रहा है तो उसको हटा दो, तुम मत हटो। बहुत खूबसूरत बात, कम शब्दों में गागर में सागर हो गया। और आपने निश्चित रूप से ये बड़ा मकाम हासिल किया है, लेकिन इसके आगे बहुत सारी अचीवमेंट्स आगे बाकी हैं और आपने हमें समय दिया, इसके लिए वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। बधाई के साथ साथ दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया। और इस तरह की उपलब्धियां, क्योंकि हम कोशिश यही करते हैं कि भीड़ से कुछ अलग चले। भीड़ में तो हम रोज़ आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन कभी कभी सामने आने का मकसद और मुराद केवल इतनी है कि जो कंटेंट लाएं या जो बातचीत लाएं वो आपको इंस्पायर करे, अगले दिन वो आपको कुछ उकसाए कि हाँ, मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो ऐसी ही अपेक्षा के साथ, ऐसी आकांक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।